डॉक्टर साहब कुछ भी करके मेरा इस सिर दर्द से पीछा छुड़ाइए। पता नहीं दिमाग के कौन से हिस्से में कौन सी नस दब गई है कि मुझे ये सब चीजें दिखाई देने लगी है। मैं ठीक तरीके से अपना काम तक नहीं कर पा रहा। एक बार तुम्हारी सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स आ जाने दो, फिर सब पता चल जाएगा ये क्यों हो रहा है। ऐसा चलता रहा तो मुझे लगता है मैं तो पागल हो जाऊंगा डॉक्टर साहब। क्या मतलब? डॉक्टर साहब मुझे सब ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं जो मुझे लगता है कि मेरा अपना ही अतीत है, मेरा ही पास्ट है। तुम्हारा अतीत? हाँ डॉक्टर, देखिए मुझे पहले सिर में तेज दर्द होता है, उसके बाद मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखने लगती हैं, ऐसी घटनाएं दिखती हैं कि लगता है कि ये सब चीजें मेरे दिमाग में कहीं दबी हुई हैं और अब निकल के बाहर आ रही हैं। दबी हुई है? हाँ। इसका मतलब वो चीजें तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं पहले हुई है। हुई है कि नहीं ये कह नहीं सकता डॉक्टर, पर ऐसा लगता है कि ये चीजें मैं पहले भी देख चुका हूँ। देख चुका हूँ मतलब? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखों के सामने ये सब हुआ है? ऐसा लगता है, पर कब हुआ होगा मुझे कुछ साफ साफ याद नहीं आता। मुझे लगता है अभिजीत, चोट लगने की वजह से तुम्हारे दिमाग में वहम बैठ गए, वरना ऐसे कैसे हो जो तुम्हारे साथ बीता हो तुम्हें याद ना आए। डॉक्टर ये कोई वहम नहीं है, वो बात यह है कि आज से 13 साल पहले मेरी याददाश्त चली गई थी। एकदम से सब कुछ मैं भूल गया। उस दिन के पहले का मुझे कुछ याद नहीं। क्या याददाश्त चली गई थी? इसका मतलब उससे पहले का तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं डॉक्टर, कुछ मेरी अपनी माँ तक को नहीं पहचान सका था मैं। बेचारी इसी दुख में घुट घुट के मर गई और मैं कुछ नहीं कर सका डॉक्टर, मैं कुछ नहीं कर सका। पर अब जो कुछ मुझे दिखता है वो इतना भयानक है कि समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं इंस्पेक्टर अभिजीत ऐसा कर सकता है। ऐसा क्या दिखता है तुम्हें अभिजीत? मुझे सॉरी डॉक्टर, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको क्या, मैं किसी को नहीं बता सकता। वो इतना भयानक है कि आई एम सॉरी डॉक्टर। ओके रिलैक्स, मैं समझ गया। एक बार तुम्हारी रिपोर्ट आ जाने दो, फिर हम डिसाइड करते हैं तुम्हारा इलाज कैसे करना है। ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? एकदम, तुम चिंता ही मत करो। बिल्कुल। मैं आपसे कल मिलता हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो सेडी, हाँ मैंने आपको एक खून के बारे में बताने के लिए फ़ोन किया। आप जल्दी से 307 आनंद कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में आ जाइए। मैं आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो यहाँ है। इसे मरे हुए ज्यादा देर नहीं हुई है। सर, दरवाजा अंदर से बंद था और जिसने हमें फोन करके खून के बारे में बताया वो भी गायब है। वही तो, उसे तो यहाँ होना चाहिए था आसपास। वो कहाँ गया? सर, हाँ काजल, सर इसका तो बहुत खून बह चुका है।
सिर्फ गला जैसे एक पतले हथियार से काटा गया है, खून तो जाएगा ही। सर हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर, यहाँ पे 4 लोगों के ताश के पत्ते बांट के रखे हुए थे सर। लगता है खून होने से पहले ये आदमी यहाँ पे ताश खेल रहा था। 4 लोग यहाँ ताश खेल रहे थे। कहीं इसी खेल को लेकर इसका खून तो नहीं हुआ? मगर किसने मारा होगा इसे? वो 3 लोग कौन थे जिसके साथ ये ताश खेल रहा था? कि उन तीनों में से किसी ने तो इसका खून नहीं किया। और फिर वो फोन किसने किया? फ्रेडी, यस सर। उस नंबर पर कॉल करो जहां से हमें फोन आया था। फोन बंद है सर। फोन बंद है? कहीं वो फोन भी इन तीनों में से किसी ने तो नहीं किया होगा? आसपास किसी ने तो देखा होगा उन तीनों को। फ्रेडी, पड़ोसियों को जगाओ, बुलाओ उन सबको। यस सर। किसी ने तो देखा होगा उन्हें। क्या है? इतनी रात को बिल्कुल भी आते हो? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? माफ करना, आप इतनी रात को तकलीफ दी। क्या हुआ सर? यहाँ 307 में खून हुआ। खून? हमारी सोसाइटी में? ये भगवान। आइए। तो देखिए इस आदमी को। क्या आप में से कोई पहचानता है इसे? अरे ये तो सुदीप सर है। सुदीप? ये बताइए, ये सुदीप अकेले रहते थे या उनके साथ और कोई था? जी अकेला रहता था। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ रहने के लिए आए थे, पर किसी से बोलते नहीं थे, अपने आप में ही रहते थे। आप में से किसने फोन किया था हमें इस खून के बारे में? नहीं सर, हम में से किसी ने फोन नहीं किया। अगर हमने देखा होता तो अब तक हल्ला मच गया होता सर। हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ कोई खून हुआ है। अगर आप लोगों ने फोन नहीं किया तो फिर हमें फोन किया किसने? हमें नहीं पता। आपका नाम क्या है? प्रत्युष। प्रत्युष जी, आपका घर सुदीप के बिल्कुल घर के सामने वाला है, तो क्या आपने कुछ तो देखा होगा? है? किसी को आते जाते हुए देखा? जी, रात के करीब 2 बजे सुदीप के दरवाजे की आवाज आई। मैं उस टाइम जागा हुआ था। मैंने अंदर से झांक कर देखा। इस सोसाइटी में रात के 2-3 बजे बहुत कम लोग आते जाते थे। कौन आया था रात को 2 बजे? सुदीप के घर से रात को 3 लोग निकले। एक मिनट, क्या कहा तुमने? 3 लोग? 3 लोगों को सुदीप के घर से जाते हुए देखा? जी। सुदीप के घर में तो 4 लोगों के लिए पत्ते बांटे गए थे, तो इसका मतलब है वो बाकी 3 यही लोग थे। प्रत्युष जी, क्या आपने इन 3 लोगों को पहले भी कभी देखा है सुदीप के घर आते जाते हुए? जी नहीं, मैंने पहले इनको कभी नहीं देखा। तो तुमने तो देखा होगा उन 3 लोगों को सुदीप के घर आते जाते हुए। क्यों? साहब गलती हो गई। मैं नींद में था, मैं अपनी आंखों को खुला नहीं रख पाया साहब। मैं सो गया था साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। चुप! शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने नौकरी को क्या मजाक समझ के रखा? तुम्हारी लापरवाही की वजह से सुदीप की जान चली गई, समझे? प्रत्युष जी, आपने उन 3 लोगों का चेहरा देखा? याद कीजिए अच्छी तरह से। जी नहीं, चेहरे तो नहीं देख पाया, पर हाँ एक चीज नजर आई। क्या? इन तीनों में से एक के हाथ में एक की चेन थी जिस पर आर लिखा हुआ। कीचेन के ऊपर आर लिखा हुआ? जी। ज्यादातर ऐसे कीचेन या लॉकेट्स पर जो अक्षर होता है वो तो नाम का पहला अक्षर होता है। तो जरूर इन तीनों में से किसी एक का नाम आर से शुरू होता है। हमें खून के बारे में फोन आया था 2:15 बजे और प्रत्युष ने 2 बजे उन तीनों को सुदीप के घर से निकलते हुए देखा। सर, शायद उन तीनों में से किसी एक ने हमें फोन किया होगा।
पता लगाना चाहिए ये फोन किया किसने था। सुदीप के घर से जो हमें ताश के पत्ते मिले वो 4 जनों में बटे थे। एक तो ऑब्वियसली सुदीप था और 3 लोग और थे। सर हो सकता है कि उन्हीं तीनों में से किसी ने सुदीप का खून किया हो। और फोन भी सर इन्हीं तीनों में से किसी ने किया। नहीं सचिन, उन तीनों में से किसी ने फोन नहीं किया होगा। वो अपनी जान को क्यों जोखिम में डालेंगे? वैसे सारुण के ये जो घाव है किस हथियार से किया गया है? हाँ बताता हूँ। देख रहे हो बॉस, ये कटे हुए का निशान कितना पतला और छोटा है। हाँ, बहुत ही पतली चीज से काटा गया है। ये घाव सर 1 मिलीमीटर से भी कम चौड़ा है, मतलब सिर्फ एक पेपर जितना पतला। कोई ब्लेड जैसा हथियार? एग्जैक्टली अभिजीत, ये देखो बॉस, मुझे लगता है ये हथियार कुछ ऐसा होगा। ये तो काफी तेज दिखता है। हाँ अभिजीत, बहुत तेज है। इतना तेज कि एक झटके में इसकी नस कट गई होगी और इतना खून बहा होगा कि ये वही फौरन मर गया होगा। सारुण के इस तरह का हथियार इतना पतला और इतना तेज ये दूर से फेंक कर तो मारा नहीं जा सकता। इसका मतलब है जिसने भी ये वार किया है वो सुदीप के आसपास ही होगा, बहुत ही करीब। बिल्कुल बॉस, सुदीप को तो मालूम भी नहीं होगा बेचारे को कोई इस पर हमला कर। डॉक्टर साहब, तू पागल है सारुण के? क्यों? ये तरीका है दिखाने का? सर ये तो वाकई में बहुत खतरनाक है। एग्जैक्टली, बहुत खतरनाक है। अरे हथियार से खतरनाक तो तू है। ये काजल तेरी बात कर रही है। लेकिन मैं हथियार की बात कर रहा हूँ बॉस। इस आदमी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। बेचारे को मौका ही नहीं मिला होगा अपना बचाव करने का। ये बात तो है, अगर आदमी को पता ना हो कि उस पर हमला होने वाला है तो अपने आप को बचाना जरा मुश्किल है डॉक्टर साहब। कम ऑन, सॉरी यार। कोई बात नहीं, ये जरा बटन लगवा दीजिएगा मेरे कोट का जिसे आपने काट दिया है। अरे का सारुण के ऐसे हुआ होगा कि इन 4 लोगों में बहस हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा और उनमें से फिर किसी ने सुदीप पर वार कर दिया। एक ने नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं तो फिर बॉस, उस वक्त वहां पर इस सुदीप के अलावा सिर्फ एक आदमी और था। क्या? सिर्फ एक ही आदमी? बिल्कुल। यार सारुण के तुम हर बात को टेढ़ा मेढ़ा करके छोड़ देते हो यार। क्यों? अरे सुदीप के पड़ोसियों ने 3 लोगों को इसके घर से बाहर निकलते हुए देखा, तो फिर ये एक ही आदमी कहां से आ गया? यार ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सबूत बोल रहे हैं। वो कैसे? सर टेबल के ऊपर से और पत्तों के ऊपर से जो उंगलियों के निशान हमें मिले वो सुदीप के अलावा सिर्फ एक और आदमी के। अगर सुदीप के अलावा सिर्फ एक और आदमी था तो 4 लोगों के लिए पत्ते क्यों बटे हुए थे टेबल पे? अच्छा, ये जो फिंगरप्रिंट मिली है एक आदमी, चेक किया हमारे रिकॉर्ड में? जी सर, हमने चेक किया, लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन खूनी की एक और चीज हमें मिली। क्या मिली है? वो ये कि खूनी के फिंगरप्रिंट्स के अलावा वहां पर मैलिक एसिड भी मिला है। मैलिक एसिड? हाँ, ये एसिड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जिससे कि खाना ज्यादा देर तक ताजा रह सके, प्रिजर्वेटिव्स की तरह। मतलब सर खूनी किसी खाना बनाने वाले इंडस्ट्री में काम करता है। काम करो, सुदीप के घर के आसपास देखो कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट है क्या, वहां जाकर के पता लगा, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। क्या लगा? आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से। और आप? मैं सुषमा। ये कंपनी मेरी है, लेकिन सीआईडी को यहाँ पे आने की जरूरत क्या पड़ गई? सुषमा जी, हम इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं? ये तो मरा पड़ा है। आप पहचानती हैं इसे? ये तो सुदीप है, हमारे यहाँ काम करता है और पिछले 20 दिनों से ऑफिस नहीं आया है। ना कोई लीव एप्लीकेशन, ना कोई फोन कॉल, बस गायब हो गया है। सुषमा जी, सुदीप 20 दिन से ऑफिस नहीं आया और आपने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश भी नहीं की? फोन नहीं किया? बिल्कुल की थी सर, लेकिन इसका फोन लग ही नहीं रहा था। इसकी मौत कैसे हुई? इसका खून हुआ है। खून? कब? कल रात को। और हमें शक है कि सुदीप का खून आपकी कंपनी में से किसी ने किया। नहीं सर,
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम गुनहगारों को अपने ऑफिस में रखते ही नहीं है। किसी के चेहरे पर थोड़ी ना लिखा होता है कौन सही है और कौन गलत। आपके ऑफिस में जितने स्टाफ हैं उन सबको यहाँ पे बुलाइए प्लीज, जल्दी। आप लोग प्लीज यहाँ पे आइए। आप लोग भी चलिए आइए। एक एक करके सबके उंगलियों के निशान लिए जाएंगे और उस ताश के पत्ते पे मिले उंगलियों के निशान से मैच करके देखेंगे। आइए। सब मशीन रेडी है। चलिए अपने हाथ रखिए इस मशीन पे। ये क्या है? हम सब लोग इस पर हाथ क्यों लगाएंगे? देखिए हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, उसके उंगलियों के निशान हमारे पास है। उस आदमी ने एक खून किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो डरने की कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट कीजिए। आइए। ये दोनों हाथ यहाँ स्क्रीन पे रखिए। नहीं सर, ये भी नहीं सर। अब आइए। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? हाथ रखिए। हाँ निकालिए। सेम स्टोरी। सर मैंने कहा था ना, हमारे यहाँ कोई भी अपराधी नहीं है। एक मिनट, अभी सभी की उंगलियों के निशान कहाँ लिए गए? सुषमा जी आप उंगलियों के निशान नहीं देंगी? मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ। आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं क्यों सुदीप को मारूंगी? वो तो हम पता लगा ही लेंगे। आप अपने उंगलियों के निशान दीजिए प्लीज। आइए। चलिए। सर इसके भी उंगलियों के निशान मैच नहीं हो रहे। ये भी नहीं? आप लोगों की मदद करना मतलब अपनी बेइज्जती कराना है। अगर आप लोगों का काम हो गया हो तो आप लोग प्लीज जा सकते हैं। सुदीप आपका एम्प्लॉय था, उसका खून हुआ और उसके खूनी को हम ढूंढ रहे हैं। ये कोई मजाक करने नहीं आए हम यहाँ पर, समझे आप? तो बताइए आपके ऑफिस के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं या कोई आज आया नहीं? जी आज सब आए हैं। ठीक है सुषमा जी, अगर हमें फिर से जरूरत पड़े तो हम वापस आएंगे। बड़ा अजीब चक्कर है सर। उन्हीं अगर इस फूड प्रोसेसिंग कंपनी में काम नहीं करता था तो फिर कहाँ होगा? और उसके हाथ पे ये मैलिक एसिड लगा कैसे होगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ दया। सर तुम तो इसी फैक्ट्री में काम करती हो ना? हाँ सर, मेरा नाम दिव्या है सर। हुआ क्या? सर सुदीप का खून किसने किया होगा सर? देखो दिव्या, सुदीप के खूनी को ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं और वो जरूर मिल जाएगा। मगर तुम क्यों इतनी परेशान हो? सर मेरी और सुदीप की शादी होने वाली थी सर। क्या तुम्हारी और सुदीप की शादी होने वाली थी? तो फिर ये बात तुमने हमें अंदर क्यों नहीं बताई कंपनी में? दिव्या अगर तुम्हारी शादी होने वाली थी सुदीप के साथ तो तुम उसको अच्छी तरह से जानती होगी, तो तुम्हें तो पता होगा ना कि पिछले 20 दिनों से वो काम पर क्यों नहीं आया था? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। मैंने इस बारे में बहुत पता करने की कोशिश करी लेकिन उसका फोन बंद था। मैं उसके घर भी गई लेकिन उसके घर पे कोई नहीं था सर। घर पर नहीं था? दिव्या, सुदीप की लाश हमें उसके घर पर ही मिली, आनंद कॉम्प्लेक्स में। आनंद कॉम्प्लेक्स? हाँ आनंद कॉम्प्लेक्स। ये कौन सी जगह है? सुदीप का घर वहां पर नहीं है सर। क्या सुदीप आनंद कॉम्प्लेक्स में नहीं रहता? नहीं सर। तो बहुत बड़ा चक्कर है सर। दिव्या एक बात बताओ, तुम सुदीप के दोस्तों के बारे में तो जानती होंगी? हाँ सर, उसने अपने सारे दोस्तों से मुझे मिलवाया था। गुड, तो फिर बताओ कोई उसका ऐसा दोस्त जिसका नाम आर से शुरू होता है कोई ऐसा दोस्त? हाँ सर, रवि उसका दोस्त था। रवि? कहाँ रहता है ये रवि? ये तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन वो किसी ब्लू नाइट रेस्टो बार में काम करता था सर।
अच्छा, ब्लू नाइट रेस्टो बार। उफ़ो, कैसी नौकरी लेके फंस गई। हर सुबह मेकअप लगा के बैठ जाओ। हेलो सर, थैंक यू सर, सॉरी सर। हेलो सर, वेलकम टू ब्लू नाइट रेस्टोरेंट। टेबल फॉर? हम यहाँ खाने पीने नहीं आए, काम से आए हैं। हमें रवि से मिलना है, बुलाओ उसे। रवि? कौन रवि? सीआईडी। देखिए, खून हो गया, हम उसी की जांच कर रहे हैं। ये रवि आपके यहाँ काम करता है ना? बुलाइए उसे। सर, आप कहीं उस रवि की बात तो नहीं कर रहे जो इस बार में काम करता है? जी हाँ, बुलाओ उसे। पर सर, वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ पे नहीं है तो फिर कहाँ गया? कहीं आज छुट्टी वुट्टी तो नहीं है उसकी? शायद सर, हो सकता है। मुझे तो लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है। नहीं सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? दरअसल रवि तो पिछले 20 दिनों से काम पे ही नहीं आया। 20 दिनों से काम पे नहीं आया? लेकिन क्यों? अगर उसने छुट्टी ली है तो आप में से किसी को बताया तो होगा ना? अब उसे किसी को कुछ पूछने बताने की क्या जरूरत है सर? उसे तो अब इस नौकरी की भी जरूरत नहीं होगी सर। क्या मतलब? मतलब अचानक उसको बहुत सारा पैसा मिल गया है, वो छोटी मोटी नौकरी क्यों करेगा? अचानक बहुत सारा पैसा? ये तुम्हें कैसे मालूम? 2-3 दिन पहले उसको मार्केट में देखा सर, बड़ी महंगी गाड़ी से उतर रहा था। कुछ नहीं तो भी 20-25 लाख की तो रही होगी। इतनी महंगी गाड़ी उसके पास आई कहाँ से? पता नहीं सर, एक ऐसा लोफर जिसके पास रहने को सर पे छत नहीं, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं, और इतनी महंगी गाड़ी। अच्छा, ये बताओ कि तुमने गाड़ी को ध्यान से देखा क्या? कैसे रंग की गाड़ी थी? नंबर याद है क्या गाड़ी का? गाड़ी का नंबर कुछ याद आ रहा है सर, MOH 675893, और सफेद रंग की गाड़ी थी सर। सफेद रंग की गाड़ी। सर, टेलीफोन ऑपरेटर से उस आदमी का पता चल गया जिसने सुदीप की खून की खबर दी थी। अच्छा, तो क्या पता चला? सर, मोबाइल का सिम कार्ड लेने के लिए उसने जो पता वगैरह बताया था वो सब नकली है सर। सब नकली है? इतनी बड़ी खबर दी उसने हमें और अपना नाम तक नहीं बताया, और अब छुप रहा है हमसे। सर, हाँ सर, ये पुलिस रिकॉर्ड में रवि का नाम है। अच्छा, किस लिए गया था ये जेल? सर, ये छोटी मोटी चोरियां करने के लिए, लेकिन लगता है इस बार बड़ा हाथ मारने की सोची होगी। होटल का एक मामूली सा बारटेंडर इतनी लंबी गाड़ी लेके घूम रहा है। उसी गाड़ी के बारे में फ्रेडी विवेक चेक करने गए, कहां रह गए ये दोनों? सर, हमने रवि की गाड़ी का नंबर चेक किया सर। रजिस्ट्रेशन के लिए उसने जो घर का पता दिया था वो नकली है सर। और तो और सर, सुदीप के घर के पेपर्स भी नकली है, ये देखिए। सिर्फ पता ही नहीं, नाम, नंबर, सब कुछ नकली है। ये सारे के सारे पेपर्स ही नकली है। कमाल है, वो आदमी जिसने हमें फोन किया था वो और ये रवि, ये दोनों छुप के भाग क्यों रहे हैं? ऐसा किया क्या है उन दोनों ने? और तो और सर, पिछले कुछ दिनों से रवि काम पे भी नहीं आता। पता नहीं ऐसे छुपने की अचानक क्या जरूरत पड़ गई। और कुछ मिला? नहीं सर, इन नकली डॉक्यूमेंट्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिला सर। अभिजीत, ये आदमी जिसने हमें फोन किया था और ये रवि, ये दोनों दुनिया से भाग रहे हैं, और तो और नकली पेपर्स का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। क्यों? देखते हैं पेपर्स में कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। डी गायब है। एक नकली कागजात उस फोन करने वाले ने हमें दिया और दूसरा नकली कागजात रवि ने दिया। क्यों? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने हमें फोन किया है वो रवि? अभिजीत, पता लगाना चाहिए ये नकली कागजात बनाए किसने। बाकी के जो 10 के 10 नकली पेपर्स बनाने वाले हैं, वो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते। शायद इस दिनेश से कुछ पता चल जाए। दिनेश तुम? हाँ हाँ, मैं हूँ दिनेश, लेकिन आप लोग कौन और मेरा नाम कैसे जानते हैं? अच्छा हुआ यार जो तू मिल गया। देख यार, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे घर के नकली पेपर्स बनवाने हैं। नकली पेपर? सिर्फ आपको बनाने हैं या कि इन दोनों को बनाने हैं?
सिर्फ मुझे बनवाने हैं। फिर ये दोनों कौन है? ये दोनों तो मेरे दोस्त हैं, मेरी मुसीबत में हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। ठीक है, हो जाएगा। पैसा लाए हो? हाँ लाया हूँ ना, लेकिन पेमेंट तभी दूंगा जब सब पेपर्स बन जाएंगे। और हाँ, पेपर्स एकदम असली दिखने चाहिए। अरे साहब, कल का थोड़ी आया हूँ संदर्भ में। ऐसा पेपर बनाता हूँ कि आप भी नहीं पहचान पाएंगे कि असली पेपर कौन सा है, नकली पेपर। आपका नाम बताओ, भर देता हूँ। नाम तो बताऊंगा, पहले पेपर दिखाओ। 1 मिनट तो पढ़ना है। ये देखिए, टी गायब है। ये वही सील है जो हम ढूंढ रहे थे। अरे भाई, ये खुसर खुसर क्या हो रहा है? आपका नाम बताओ, जल्दी से भर देता हूँ मैं ना। पेपर्स को ध्यान से देखो। ये रवि और सुदीप के नकली पेपर्स तुम्ही ने बनाए थे ना? किधर है रवि? कौन है आप लोग? और ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सीआईडी। सीआईडी? बोलो सीधा, किधर है रवि? साहब, मुझको मालूम नहीं। मालूम नहीं? मैं सच कहता हूँ साहब, मैं रवि को नहीं जानता हूँ। कमाल, तुमने रवि के लिए नकली पेपर्स बनाए हैं और तुम कह रहे हो कि तुम रवि को जानते ही नहीं हो। मैं सच कह रहा हूँ साहब, ये पेपर तो मैंने समीर के लिए बनाया था। समीर के लिए? ये समीर कौन है? समीर मेरा दोस्त है। वो एक दिन मेरे घर पे आया और कहने लगा कि मुझे कुछ पेपर चाहिए, तो मैंने उसके लिए पेपर बना दिए। कहाँ रहता है तुम्हारा ये दोस्त? 507 योजना अपार्टमेंट। रवि और सुदीप के नकली पेपर्स समीर ने बनवाए थे। अब ये समीर ही हमें रवि तक पहुंचाएगा। अरे हमारे आने से पहले हो अल्लाह, पहले तो हमारे बाद होता था, अब हमारे आने से पहले। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। रुकिए, कौन है आप लोग? सीआईडी। चलो ऑटो सर, क्या हुआ है यहाँ पर? साहब, खून हुआ है। लाश देखिए गाड़ी में। चलो हटे, चलो हटो, पीछे हटो, चलो। है कौन ये? समीर साहब, ऊपर फ्लैट नंबर 507 में रहते थे। समीर? सर, ये तो वही है जिससे हम लोग मिलने आए थे और इसी का खून हो गया। हाँ। बिल्कुल वैसे पतले हथियार का घाव जैसे सुदीप के गले पर था। ये देखिए सर, यहाँ पर भी ठीक वैसे ही 4 लोगों के लिए ताश के पत्ते बांट के रखे सर। कहीं समीर का खून भी यहीं पर तो नहीं हुआ सर? हो सकता है। गाड़ी की चाबी। फ्रेडी, अगर ये गाड़ी समीर की है तो फिर इस चाबी के गुच्छे में समीर के फ्लैट की भी चाबी हो सकती है। जाओ, जाकर चेक करो जरा। यस सर। जल्दी। काजल, सर। लाश को फोरेंसिक लैब भेज दे। यस सर। चार लोगों में पत्ते बांटे गए और एक आदमी का खून हो गया। समीर का खून तो ताश खेलते वक्त ही हुआ है। कहीं न कहीं ताश के पत्तों का और इन दोनों खून का कोई न कोई संबंध जरूर है। एसीपी साहब ने तो ठीक ही कहा था, इस गुच्छे में तो समीर के घर की चाबी है। इतना सन्नाटा क्यों है? सिम कार्ड, ये तो कमाल हो गया। लॉटरी लग गई। इससे तो बहुत कुछ पता लग सकता है। कौन है वहां पे? कौन है? देखो, मैं सीआईडी ऑफिसर फ्रेडी हूं। सब डरते हैं मुझसे,
मैं किसी से नहीं डरता। कौन है? कौन है वहां पे? यहाँ तो कोई नहीं। कौन है अलमारी के अंदर? चुपचाप बाहर आ जाओ, गोली मार दूंगा। मैं कहता हूं बाहर आ जाओ। अरे अलमारी के अंदर तो कोई नहीं है, फिर आवाज कहां से आ रही? कहीं कोई आत्मा तो नहीं है? नहीं रेडी, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। तुम्हें अलमारी चेक करनी है। हाथी दांत से बनी चीजें 5 करोड़, 8 करोड़। कौन खरीदता होगा इतनी महंगी चीजें? यहां पे कुछ गड़बड़ लग रही है, भागना पड़ेगा। एक मिनट, क्या हुआ सर? कुछ अजीब सी बात है। जरा देखो तारिका, तुम देखो। हाँ हाँ सर, कुछ अजीब तो है। एक मिनट, एक मिनट। कमाल है, ये तो बड़ी अजीब बात है। क्यों भाई तुर्रम खान के बच्चे, आप कौन सी नई घंटी बजा रहे थे? अरे बॉस, ये जरा पत्ते हाथ में पकड़ के देखो। देखो देखो, देखा? हाँ यार, बड़ी अजीब बात है। देखो, ये पत्ता कुछ भारी लग रहा है। यही तो बजी ना घंटी, भारी लग रहा है। ये देखो, इसका वजन देखो और इसका वजन देखो। ये पत्ता भारी है, लेकिन ये क्यों भारी है? अरे तो खून निकला। प्लेट। बॉस, यही वो हथियार है जिससे समीर का खून किया। इसका मतलब सुदीप का भी खून इसी तरीके से हुआ है सर। उसके यहां से जो ताश के पत्तों में एक पत्ता गायब था, ईंट का इक्का, तो हो सकता है इसी तरीके का ब्लेड उस पत्ते में भी लगा हो। मतलब खूनी लोगों को अलग अलग पत्तों पे ब्लेड लगा के मारा। ब्लेड, कभी इक्का कभी बेगम। सुदीप और समीर दोनों का खून एक ही तरीके से हुआ है। पहले 4 लोगों में ताश के पत्ते बांटे जाते हैं, मगर खून सिर्फ एक ही आदमी का होता है और खूनी वहां पर पत्ते छोड़ के जाता है। क्यों? जहां पे खून हुए थे वहां पर इसी तरह से पत्ते बांटे गए थे। लगता है ये लोग रमी का गेम खेल रहे थे। जैसे खूनी ने बाकी तीनों के पत्ते सीधे रखे हैं, इसका मतलब उनका खेल खत्म हो चुका था। एक जीता, बाकी 3 हारे। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। सुदीप और समीर दोनों की मौत इस ताश के पत्तों से ही जुड़ी हुई है। सर, हाँ फ्रेडी, हमने समीर का घर अच्छी तरह से चेक किया सर। ये कुछ कागजात और सिम कार्ड मिला। सिम कार्ड? विवेक देखो जरा। यस। ये तो बहुत कीमती चीजें हैं, हाथी के दांत से बनी हुई। ओह, काफी रिसर्च भी किया हुआ है इन चीजों पर। ये कीमतें भी लिखी है।
सर हो सकता है ये कीमती चीजें इसके हाथ लग गई हों और इन्हें बेचने के लिए वो कीमत वगैरह पता कर रहा हो। फ्रेडी, क्या समीर के घर में तुम्हें हाथी के दांत से बनी चीजें मिली? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं मिला सर। हो सकता है खूनी लेके भाग गया हो। पता नहीं सर, लेकिन ना तो कोई घर का दरवाजा टूटा हुआ था और ना ही कोई खिड़की खुली हुई थी। ऐसा तो नहीं लगा कि कोई जबरदस्ती घर में घुसा हो। जो कुछ भी हो, लेकिन इस समीर का खून इन कीमती चीजों से जुड़ी हुई जरूर है। तो समीर के घर में मिले सिम कार्ड से मैंने अपने मोबाइल पे फोन किया सर। ये है उसका नाम। माय गॉड, सर ये तो वही नंबर है जहां से हमें फोन आया था सुदीप के खून की इंफॉर्मेशन देने के लिए। मतलब समीर ने हमें फोन किया था और बाद में खुद उसका भी खून हो गया। जब उसने हमें फोन किया तब उसने अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताया, अपना नाम तक नहीं बताया, डरा हुआ था। विवेक देखो जरा, रवि का नंबर है क्या इसमें? यस सर, यस सर, रवि का नंबर है। उसे फोन करके बुला लेते हैं, भीगी बिल्ली की तरह आएगा भागते हुए। नहीं फ्रेडी, अगर उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं तो नहीं आएगा। उसे मैसेज भेजो, पूछो हमें कहां मिल सकता है। सर अगर उसने फिर से फोन कर दिया तो? अरे फोन नहीं उठाएंगे, उसको मैसेज करके बोल देंगे कि फोन उठा नहीं सकते, बिजी हैं। आ गया। यस सर, आ गया। सर अभी मिलने के लिए तैयार है सर। प्रहार धाबा। प्रहार धाबा? चल कर देखते हैं ये रवि हमसे भाग क्यों रहा है। प्रहार धाबा। आपका ऑर्डर। रवि ने एसएमएस किया था कि 9 बजे तक वो यहाँ पहुंच जाएगा। 10 बज गए, अभी तक नहीं आया वो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि पहले पहुंच गया? अगर यहाँ पहुंच गया होता तो फोन जरूर करता। सर रवि का फोन आ रहा है सर। रवि समीर को फोन कर रहा है। अच्छा, यहाँ आसपास कोई दिख रहा है जो रवि हो सकता है? नहीं सर, कोई फोन करता हुआ दिख नहीं रहा सर। दया सर क्या करे, फोन उठा ले क्या? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि को पता चल गया कि समीर की मौत हो चुकी है? तो पता चल गया होता तो यहाँ आता नहीं। तो काम करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फोन उठा लो। हेलो हेलो समीर, मैं यहाँ प्राण ढाबे के सामने खड़ा हूँ, आगे मिल फटाक से। फिर अभी भारी है, हाथ से निकलना नहीं चाहिए। संभल के। रवि कैसे? हाँ? छाती में गोली लगी है। बेहोश है। बेहोश है? हाँ, तुम दोनों जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो, हमें उसका पीछा करना होगा। तब तक कोई और भी मिला हुआ है, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। चलो। डॉक्टर साहब, रवि की तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है, होश में भी आ चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो बात कर सकते हैं। चलिए आइए। रवि? 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 आप लोगों ने मुझे बचाया। कौन है आप? अब हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? समीर कहाँ है? समीर की मौत हो चुकी है, हमने उसी के मोबाइल से तुम्हें एसएमएस भेजा था। समीर मर चुका है?
उसने समीर को भी मार दिया। उसने किसने? ये आप किसकी बात कर रहे हैं? उसी ने सर, जिसने मुझ पे गोली चलाई है। तुम पे गोली किसने चलाई? क्या नाम है उसका? पता नहीं सर, मैं उसके बारे में कुछ खास नहीं जानता, लेकिन सर वो बहुत खतरनाक आदमी है। और ये सुदीप का खून किसने किया? सर सुदीप को भी उसी ने मारा है। पर क्यों? कुछ तो मालूम होगा तुम्हें। सर हम 4 पार्टनर्स थे, मैं, सुदीप, समीर और अखिल। हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था सर। एक दिन हमें एक आदमी के बारे में मालूम चला सर। उसका नाम राज था। उसके पास हाथी के दांत से बना हुआ बहुत कीमती सामान था सर। वो चोरी छुपे उसे भारत से बाहर भेजना चाहता था सर, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बाहर भेजता, हमने उसे चुरा लिया सर। ये सब तुम चारों ने मिलकर चुराया? जी हाँ सर, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें मालूम हुआ कि राज का खून हो गया है उसी सामान के लिए सर। हम चारों बहुत घबरा गए थे सर, इसीलिए उसके बाद हम आपस में कभी नहीं मिले। और जो आदमी राज के साथ काम करता था, उसने तुम लोगों को ढूंढ निकाला? हाँ सर। एक दिन सुदीप का फोन आया सर। वो कहने लगा कि एक आदमी उस सामान को खरीदना चाहता है सर, और वो उससे मिलने आने वाला है सर। तो मैं और समीर उसके घर पे पहुंचे सर, और जब हम सुदीप के घर पहुंचे सर, तो वहां सुदीप की लाश थी। हम देखकर बहुत घबरा गए सर। और सर समीर ने आपको फोन किया ताकि आप उस कातिल को पकड़ लो और सर हमारी जान बच जाए। और खूनी बड़ा चालाक निकला, वो हमसे पहले तुम तक पहुंच गया। हाँ सर, वो बार बार उस सामान के बारे में पूछता था और फोन पे धमकी देता था कि अगर वो सामान उसे नहीं मिला तो वो हमें जान से मार देगा सर। और तुम लोगों में इतना लालच था कि अपनी जान से ज्यादा सामान बचाए रखना जरूरी समझा था? नहीं सर, ये झूठ है। हम बहुत डर गए थे सर। अभी हमने वो सामान निकलवा लिया है, और वो सामान अखिल उस आदमी को लौटाने के लिए गया है सर। सामान को लौटाने गए? कहाँ? जी सर, वो फैंसी फूड प्रोसेसिंग कंपनी है सर। ये सर, यही कंपनी है। फैंसी फूड प्रोसेसिंग कंपनी? लेकिन वहां तो हमने सबके फिंगरप्रिंट्स मैच किए थे। ये खूनी बच के कैसे निकल गया? मैं अभी सबको इन्फॉर्म करता हूँ। ये रही गाड़ी से। सर, फैंसी फूड कंपनी सर। लेकिन ये गाड़ी यहाँ फैंसी फूड कंपनी के बाहर क्या कर रही है? गाड़ी यहाँ पे है तो खूनी भी यहीं पे होगा विवेक। गाड़ी चेक करते हैं। यस सर। सुषमा? ये गाड़ी तो सुषमा के नाम पे है। सुषमा? हाँ, ये गाड़ी सुषमा के नाम पे है। लेकिन ये सुषमा रवि को क्यों मारना चाहती थी? हाँ फ्रेडी, क्या हम लोग भी यहीं पे फैंसी फूड कंपनी में? ओह ठीक है, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुंचो। ओके? क्या हुआ सर? फ्रेडी का फोन था। रवि ने बताया कि कोई अखिल कुछ कीमती चीजें लेके यहाँ पे किसी को देने आ रहा है, फैंसी फूड कंपनी में। सर लेकिन ये बात सुषमा को कैसे पता चली कि अखिल यहाँ पे आ रहा है सर, कोई डील करने के लिए? हो सकता है ये सुषमा भी इस सब में मिली हुई हो। होशियार रहना विवेक, हमें इस अखिल को बचाना होगा और उस खूनी को किसी भी हाल में पकड़ना होगा। सुषमा दीदी आप ऑफिस में इतनी लेट क्या हुआ? मुझे एक बहुत जरूरी काम था, लेकिन तुम इस वक्त ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैं तो बस अपनी बहन को ले जाने आया था, जो बेचारी काम के बोझ तले दबी जा रही है। रोहन प्लीज, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। आज के लिए बहुत काम हो चुका है, अब मैं और कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अब आप घर चलिए। रोहन बच्चों जैसी जिद मत करो, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ?
कौन है तू? बस एक बार मेरे सामने आ जा। ये भी काफी तेज लगता है, पहले से तैयारी में है, पहले इसे रोकना होगा। इस तरह चोरी छुपे अंदर घुसने में मेरा सर शर्म के मारे झुका जा रहा है। ज्यादा मत झुकना पड़ी, आगे देखना पड़ेगा जा कहाँ रहा है। हेलो, हाँ मैं सारा सामान लेके आया, मगर मैं ये सिर्फ सामान तुम्हें ही दूंगा। मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूं, बस एक बार। लगता है सर अखिल उसी का इंतजार कर रहा है। भैया, सीआईडी ऑफिसर्स, क्या हो रहा है सब? ये आप अपने भाई से पूछिए। मैं क्यों बताऊं? मुझे क्या मालूम? तुम्हें नहीं मालूम? तो फिर यहाँ इस अखिल को क्यों बुलाया तुमने? ये क्या बकवास है? बकवास कर रहे हैं, हाँ? बोल, क्यों मारा सुदीप को? मैं और सुषमा दीदी का पति राज, मेरे जीजू, हम दोनों मिलकर कीमती सामान की स्मगलिंग करते थे। What? और एक दिन सुदीप ने और उसके साथियों ने मिलकर हाथी दांत का सारा सामान चुरा लिया, जिसकी वजह से राज का खून। और फिर एक दिन तुम्हें सुदीप मिल गया। हाँ। और फिर उसका खून कर दिया, और फिर एक एक को ढूंढने लगे उनका खून करने के। हाँ। और इस बार इस अखिल की बारी। हाँ। तुम दोनों की वजह से मेरे पति की मौत हो गई। दोनों को सजा मिलेगी, दोनों ने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। आओ माया। हेलो सर। क्या खबर लाई हो माया? सर, अभिजीत को मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है। मेंटल प्रॉब्लम्स? मतलब कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो रही है? हाँ, उसे बार बार कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ पुरानी घटनाएं। आजकल वो घबराया सा रहने लगा है और काम में पूरा ध्यान नहीं लग रहा है उसका। ये देखिए उसके मेडिकल रिपोर्ट्स। क्या बात है बेटा, बहुत ही अच्छी खबर है ये। इसके लिए तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा माया। अब देखना, हमारे प्लान को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत तो हमारा गुलाम बन के रह जाएगा। पर ये होगा कैसे? अभिजीत आपके इशारों पे कैसे नाचेगा? बस तुम देखती जाओ माया। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सीआईडी ऑफिसर के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। माया, खतरे की घंटी हमारे लिए नहीं, उनके लिए बज गई है। अगली बार जब वो इंस्टीट्यूट में आएगा, उसी वक्त हमारा प्लान शुरू हो जाएगा। और उसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बचेगा नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.